कहानी है। यह कहानी शुरू होती है अफ्रीका की तपती धूप के नीचे से, जहाँ पर हमारे पहले पूर्वज ने इस धरती पर कदम रखा था। उन पहले इंसान की कल्पना कीजिए जिनकी त्वचा अफ्रीका की धूप में चमक रही थी, जिस वजह से उनमें मेलानिन की मात्रा बढ़ी। मेलानिन वो तत्व है जो हमारे शरीर की त्वचा को, आंखों को और बालों को रंग प्रदान करता है। ये एक अद्भुत ढाल थी जो सवाना के कठोर पैराब्लैकनी विकिरणों से यानी कि यूवी रेडिएशन से अफ्रीका में रहने वाले हमारे पहले पूर्वजों की रक्षा करती थी। ये केवल जीवित रहने का तरीका नहीं था, बल्कि ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार भी था। लेकिन कैसे हमारी प्रजाति अफ्रीका के इन अनोखे आरंभ से शुरू होकर धरती के हर कोने कोने में फैल गई, और अलग अलग जगह पर रहने वाले लोगों के रंग भी आखिर कैसे अलग अलग हो गए? कैसे एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन ने अद्भुत इंद्रधनुष के माफक अलग अलग रंगों को अपना लिया? इस सवाल के जवाब को पाने के लिए हमें मानव प्रवास की उस अविश्वसनीय यात्रा को समझना होगा। एक यात्रा जो हजारों वर्षों में फैली हुई है। माइग्रेशन की ये यात्रा हजारों सालों तक चली। ये यात्रा है खोज, संघर्ष और परिवर्तन की। एक नई सुबह, आधुनिक मानव का जन्म। करीब 2.5 लाख साल पहले होमो सेपियंस नाम की हमारी प्रजाति अफ्रीका में उभरी, और वैज्ञानिक साक्ष्य और पुरावे हमें बताते हैं कि ये प्रजाति अफ्रीका कॉन्टिनेंट के युगांडा, केन्या और तांजानिया के पास स्थित इनिशियली विक्टोरिया झील क्षेत्र में पली बढ़ी। हजारों सालों तक ये प्राचीन मानव वहाँ की धूप से भरी धरती पर फलते फूलते रहे। लेकिन 1 लाख साल बाद सब कुछ बदलने लगा। मनुष्यों ने वहाँ से पलायन करना शुरू किया। अफ्रीका से मनुष्यों को ये पलायन क्यों करना पड़ा? तो दोस्तों, इसका कारण था मौत दहलीज पर खड़ी थी। हमारे ज्ञात भूतकाल में ऐसा एक बार हो चुका है जब संपूर्ण मानव सभ्यता मरने की कगार पर थी, क्योंकि वो एक ही जगह पर स्थित थी। अमेरिका और इजरायली साइंटिस्ट की एक रिसर्च टीम ने साल 2008 में ये पता लगाया है कि मानव सभ्यता के भूतकाल में एक ऐसा भी समय आया था जब एंटायर ह्यूमन सिविलाइजेशन मरने की कगार पर खड़ी थी, और ये समय करीब 80,000 वर्ष पहले आया था। इस समय में आदि मानवों की संख्या, जैसे मैंने पहले बताया, सिर्फ अफ्रीका में ही थी, जहाँ पर हम इंसानों का जन्म हुआ था और हम उत्क्रांति पा रहे थे। और उस उत्क्रांति के दौरान गुफा मानवों की संख्या लाखों में गिन सके उतनी थी। लेकिन एक नाजुक समय भी आया जब भूखमरी और कुछ वायरसेस के कारण ये संख्या घटकर सिर्फ 2000 की रह गई। और ये 2000 इंसानों का आंकड़ा न सिर्फ अफ्रीका पर लेकिन पूरी दुनिया पर लागू पड़ता था, क्योंकि सेंट्रल अफ्रीका के उस छोटे से प्रदेश को छोड़कर मानव बस्ती एंटायर पृथ्वी पर कहीं पर भी नहीं थी। और इसलिए पूरी इंसानियत का भविष्य सिर्फ उन 2000 लोगों पर ही आधारित था। अगर उस समय उन 2000 आदि मानवों का भी भूखमरी या किसी अन्य वजह से नाश हो गया होता, तो धरती पर उनके वंशज यानी कि आप और मैं और पूरी दुनिया में फैली आज जो करीब 8.25 अरब की आबादी है, वो होती ही नहीं। लेकिन सद्भाग्य से उन 2000 लोगों को जीवन दान मिला, क्योंकि वो लोग अपने पुराने आवास को छोड़कर खाने की तलाश में छोटे छोटे ग्रुप बनाकर दुनिया में चारों ओर निकल पड़े, और उनमें से कई जुट हरियाले प्रदेशों में जाकर बसे और उनकी जीवन सृष्टि आगे बढ़ने लगी। अब तक हमारे पूर्वजों ने अफ्रीका का वो छोटा सा प्रदेश नहीं छोड़ा था, लेकिन जैसे ही उन्होंने ये प्रदेश छोड़ा, उनमें नए नए प्रदेशों के आधारित म्यूटेशंस होने शुरू हो गए, और ये बदलाव, ये म्यूटेशंस उनके अस्तित्व के लिए बहुत जरूरी भी थे। वे एक ही दिशा में आगे नहीं बढ़े, ना ही एक साथ। अफ्रीका के वो मनुष्य ग्रुप बनाकर अलग अलग दिशा में अलग अलग जगह पर आगे बढ़ते रहे। कभी आगे बढ़े, कभी रुके, कभी पड़ाव डाला, सदियां बीत गई और फिर आगे बढ़े। प्रकृति के बदलाव के साथ वो आगे बढ़ते रहे और बदलाव को झेलते रहे। यूं कहो कि बदलावों के साथ वो म्यूटेट होते रहे। ये यात्रा सिर्फ भौतिक यात्रा नहीं थी, ये एक आनुवंशिक प्रयोग भी था, जिसने
हमें आज भी पहचान दी है।